हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपल मैथ्स में। बच्चों, एक ब्रेक के बाद मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, चैनल को कंटिन्यू कर रहा हूँ और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बच्चों 11 और 12 दोनों में एक वाइटल रोल प्ले करता है, तो इसलिए ये आपको टिप्स पे आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, ABCD से स्टार्ट करेंगे। आज हम बिल्कुल ए से स्टार्ट करेंगे, फिर हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज मैं फर्स्ट फॉर्मूला आपको बताता हूं। फर्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का है x रेज टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू, या इसका फॉर्मूला क्या है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। वापस देखें, यानी कि इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाती है। अब बच्चों आपने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन में देखिए आप, डिफरेंशिएशन में x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, यानी आपको ध्यान है कि x की पावर n और इसमें से ये यहां उतर जाता था और अपने को एक कम कर लेता था, यानी डिफरेंशिएशन में एक कम होता है पावर और इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाती है, ठीक है, और ये उतरकर मल्टीप्लाई में आता है और इंटीग्रेशन में क्या होता है, जस्ट अपॉन में आता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये सीधा है, डिफरेंशिएशन सीधा है, और यदि शेष राशन आप डिफरेंशिएशन को करा दो तो वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन। कहने का मतलब ये है अपोजिट जो प्रोसेस है वो डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कहलाता है। सिंपल चीज है। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। इसको किस तरह से अप्लाई किया जाएगा, इसकी एप्लीकेशन में स्टार्ट कर रहा हूं, तो वो क्वेश्चंस यहां पर हैं, इनसे मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा आपको, तो देखते जाइए आप। तो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप देखें किस तरह से मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूं, x रेज टू पावर 2। पहले क्वेश्चन को देख लें, फाइंड द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी किसके किसके सापेक्ष हम कर रहे हैं, x के सापेक्ष। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब है x के सापेक्ष, यानी हमारा वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x है, ठीक है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में हम लिखते हैं पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, x रेज टू पावर 2 dx, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट लिखना है आपको, 2 पावर 2 बढ़ गई 1 और यही की यही चीज नीचे आ गई, यानी यही की यही नीचे आएगी 2 प्लस 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया, x रेज टू पावर 3 अपॉन 3। अब इसमें ये जो हमारा इंटीग्रेशन है ये है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, प्लस सी, यानी कोई कांस्टेंट इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो दिस इज योर आंसर। आप चाहे तो ए लिख लें और चाहे बी लिख लें, एक कांस्टेंट जरूर इसमें ऐड किया जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका। नाउ सेकंड क्वेश्चन आप खुद अप्लाई करेंगे, मैं लेता हूं नेगेटिव। जब हमारे पास में पावर नेगेटिव हो तो x रेज टू पावर -3 विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन। तो देखिए x की पावर -3 लिखा, एक बढ़ा दिया और यही चीज वापस नीचे लिख दी, तो हमारे पास में आंसर आफ्टर अ लिटिल कैलकुलेशन क्या आंसर आता है हमारा, x की पावर -2 अपॉन -2 एंड प्लस c, सॉरी ये c आ गया हमारा, ठीक है। कांस्टेंट जरूर हमें लगाना है, ठीक। अब आप यहां पर देखें, इसका आंसर हम लिखेंगे -1/2 x स्क्वायर। नेगेटिव पावर है तो हम क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव बना देंगे, तो पॉजिटिव पावर क्या हो गई हमारी, x स्क्वायर अपॉन में आ गई। तो ये हमारा पावर ऑफ इंडिसेस या लॉ ऑफ इंडिसेस, उसके अकॉर्डिंग हमने ये आंसर लिख दिया। आपके लिए मैं ब्रैकेट में और लिख देता हूं, यानी मैं तुम्हें 9th क्लास भी ले जाऊंगा, ठीक है, ताकि तुम्हें कहीं कोई दिक्कत ना हो सकता है किसी बच्चे को लॉ ऑफ इंडिसेस नहीं आते हो, रूल्स पावर रूल्स होते हैं जो नहीं आते हो, तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे हमेशा, x की पावर -n को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन x की पावर n, ये नीचे उतर जाती है पावर और अपने आप को पॉजिटिव बना लेती है। और जिंदगी में ऑलवेज पॉजिटिव रहिए आप लोग, कभी नेगेटिव का नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम अभी तक 2 क्वेश्चन कर चुके हैं और आप लोगों को समझ आ रहा है, यानी यहाँ पर सारा खेल पावर्स का चल रहा है। पावर्स का मतलब है कि आपको जो पावर रूल्स आपने किए हैं वो भी मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा,
नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने कहा आपको लॉ ऑफ इंडिसेस, पावर रूल्स। सबसे पहले ये देखिए रूट एक्स होता क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ये होता है एक्स की पावर 1/2। अगर आपके पास में 1/√x है तो इसका मतलब हो गया x की पावर 1/2 अपॉन में है, और ये ऊपर चली जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको साइड में लिख लें इन केस आपको नहीं आता है तो यहाँ पर देखें, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले इसे पावर में लिखेंगे, तो x की पावर -12 dx। क्लियर। अब आप मेरा जो रूल है x की पावर n+1 और अपॉन n+1, ठीक है, तो वो लगा देते हैं अपन। -1/2 इट इज n+1 और -1/2 और +1, इतना आपने कर लिया। और प्लस सी इसमें लगा दें क्योंकि हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि सी आप हमेशा लगाते जाएं। क्लियर। अब आप देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। -आधा एक में से जाएगा तो अपने आप को आधा, यानी आधा एक में से गया तो आधा, फिर देखते हैं आधा और प्लस सी, तो आंसर आपका क्या आ गया, ये 2 ऊपर आ गया और x की पावर आधा प्लस सी, 2 ऊपर आ गया। अब आपके पास में आंसर ये आ गया प्लस सी, जो कि आपको याद भी रखना है। यानी इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूले की तरह यूज किया जाता है ये चीज। अब ये इतने चौड़ी हमने पूरा एक कहानी बना के फिर इसको सॉल्व किया है, तो इस तरह से आपको ये चीज याद भी रखनी है। याद बच्चों, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, तो इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं करनी है। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन आप करेंगे, मैं आपको सिक्स क्वेश्चन बता देता हूं। फिर पावर रूल, यहां पर एक और पावर रूल देखिए, यहां पर पावर ही पावर यूज हो रही है, ठीक है, तो पावर में रही है। देखिए ये रूल, ये आप इसमें और इसमें फर्क समझेंगे दोनों में। ये है n और ये है x, जब ये इसके अंदर है, ठीक है, इसको सर्ड बोलते हैं, ये साइन ऑफ सर्ड, ठीक है, ये इसके अंदर है, तब इसकी वैल्यू ये होती है x 1/n, इसे कहते हैं nth रूट। क्या बोलते हैं इसको, nth रूट। nth रूट यहां पर 3 है तो ये हो गया x 1/3। कहने का मतलब ये है क्यूबिक रूट। क्लियर। और ओनली रूट x है तो ये कहलाएगा स्क्वायर रूट। क्लियर। ये छोटी छोटी हैं, या ABCD आपको पढ़ा रहा हूं मैं, तो वो चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए। इन केस आपको नहीं पता है तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा x की पावर 1/3 dx, और फिर हमारा रूल जाना पहचाना वेल नोन रूल है, x की पावर n की जगह आप 1 में तो सोचा n, लिख दिया 1/3 और उसमें ऐड कर दिया 1/3 प्लस 1। सेम ये एज इट इज फोटोस्टेट कॉपी पेस्ट करना है यहां से उठा के इसको, इंटीग्रेशन। क्लियर है, n प्लस सी। अब इसको फिर सॉल्व कर लें, 1/3 प्लस 1 को आप जानते हैं क्या आएगा, इट इज 4/3, तो x रेज टू पावर 4/3, नीचे भी आ गया 4/3 प्लस सी, 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा और हमारे पास में फाइनल आंसर आएगा x 4/3 प्लस सी अपॉन 4। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आप देख लीजिए इस तरह से इंटीग्रेशन किया जाता है। अब इसके बाद 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, ये सब आपके लिए होमवर्क है और आप इसको प्रैक्टिस करिए। और फिर जैसे ही मैं नेक्स्ट क्लास आपको देता हूं तब तक ये आपका तैयार रहना चाहिए। इसके बाद अगला फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा और उस पर किस तरह से अप्लाई करना है, आपको चेन बना बना के मैं आपको देता जाऊंगा। फिर आप अपनी बुक्स को चेक करिए कि किस तरह से कौन सा फॉर्मूला कहां अप्लाई हो रहा है। चलिए, लेकिन मैं जाने से पहले आपको प्लस 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 ये सारे क्वेश्चन की टिप्स दे देता हूं।
सबसे पहला क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन ले लेते हैं हम। यहाँ पर टिप्स दे रहा हूं और आपको कैसे करना है वो देखेंगे। आई हमेशा लिखिए इसको आई, सारे क्वेश्चन को आई लिखेंगे। आई इज इक्वल टू, क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए। यानी प्लस में आपको क्या करना है, अलग अलग करके, और बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ओनली फॉर प्लस और माइनस, क्लियर। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 2 + 1 2 + 1 प्लस, अगेन इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 3 + 1 3 + 1 और आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर रेडी है। यहाँ पर ये 8 क्वेश्चन में भी सेम यही करेंगे, 9 क्वेश्चन में भी सेम यही करेंगे, लेकिन इसमें ए जो है बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है, ए बाहर आ जाएगा आपका, क्लियर है। यानी कि ए बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अंदर, फिर बी बाहर आ जाएगा, एक्स अंदर प्लस सी, और इसका आंसर, ठीक है। तो ये आप करेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। अब रहा 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में सबको अलग अलग कर दीजिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं 10th क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। इन केस आपको नहीं आया तो आप तैयार रहिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, क्योंकि अब मैं अपॉन वाले क्वेश्चंस आपको बताऊंगा और मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन नेक्स्ट बताऊंगा, इसलिए आप रेडी रहिए और अपने दोस्तों को भी चैनल से जोड़ने की कोशिश करिए। तो ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।